ऐसी कोई राह नहीं जो खुशी की ओर जाती है। खुशी अपने आप में एक राह है। खुशी इस बात से नहीं तय होती कि तुम्हारे पास क्या है। खुशी इस बात से तय होती है कि तुम कैसे सोचते हो। एक स्थिर मन और अनुशासित दिमाग खुशी महसूस करता है। खुशी वो है कि जब हम जो सोचते हैं, कहते हैं और करते हैं उन सब में एक सामंजस्य हो। न अतीत का दुख न भविष्य की चिंता ऐसे मिलती है। स्थायी खुशी हमेशा सचेत यानी माइंडफुल रहें। सबसे प्यार करें लेकिन उस प्यार का लालच न करें। दृष्टा भाव रखें यानी अटैचमेंट के साथ डिटैचमेंट की प्रैक्टिस। याद रहे सब अनित्य है यानी कुछ भी परमानेंट नहीं है। अपने अंदर करुणा भाव रखें। अहंकार को अपने अंदर से निकाल फेंकें। छोटे बच्चे जैसी जिज्ञासु नजर से दुनिया को देखें। अपनों का आभार व्यक्त करें। वर्तमान में जिएं। अतीत पर रोना और भविष्य की चिंता दोनों दुख का कारण हैं। अपने एकांत को सेलिब्रेट करना सीखें। जीवन में हर कोई खुश रहना चाहता है। यहाँ तक कि हम जिस तरीके से जी रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, घूम रहे हैं, सब कुछ का एक ही मकसद है, खुशी। लेकिन ये सब सिर्फ क्षणिक खुशियां हैं जो पल भर में छूमंतर हो जाती हैं। जैसे एक फिल्म देखी, मजा आया, खुशी खुशी घर आए। फिर किसी का बुरा सा मैसेज आ गया और दुखी हो गए। सैलरी मिलते ही खुशी महसूस हुई। फिर ढेर सारी शॉपिंग कर डाली और बजट बिगड़ गया। जाहिर है फिर दुखी हो गए। लेकिन क्या हो कि ये छोटी छोटी खुशियां और दुख हमें प्रभावित न कर पाएं। हमारा मन अमूमन शांत और खुश रहे। भीतर एक स्थिरता और स्थायित्व का भाव हो। कुल मिलाकर हम सिर्फ उम्र से नहीं, दिल और दिमाग से भी मैच्योर हो पाएं। तो चलिए आज रिलेशनशिप कॉलम में बात करते हैं कि कैसे क्षणिक खुशी की बजाय जीवन में स्थायी खुशी पाई जाए। क्षणिक और स्थायी खुशी में क्या फर्क है? हम अकेले अपने साथ होकर भी कैसे खुश रह सकते हैं? जे कृष्णमूर्ति का नाम आपने सुना होगा। भारतीय दार्शनिक और स्पिरिचुअल गुरु जिनका पूरी दुनिया में नाम है। जे कृष्णमूर्ति अपनी किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन में बहुत विस्तार से इस स्थायी खुशी की पड़ताल करते हैं। क्या है माइंडफुलनेस, इसे जीवन में कैसे उतारें? हमें अपने जीवन में सचेतनता यानी माइंडफुलनेस का अभ्यास करना चाहिए। आसान भाषा में समझें तो यह प्रेजेंट यानी वर्तमान में जीने जैसा है। माइंडफुलनेस एक तरह की जागरूकता है जब हम अपने आसपास घट रही घटनाओं पर ही फोकस करते हैं। किसी नतीजे पर पहुंचने की, कुछ पा लेने की, कुछ हो जाने की फिक्र में परेशान नहीं होते। पता है हम वर्तमान को ढंग से महसूस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम हमेशा अपने विचारों, पुरानी यादों या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं। जैसे कि हम अपनी पास्ट लाइफ को याद करते रहते हैं या पास्ट रिलेशनशिप को लेकर रिग्रेट करते हैं। इतना ज्यादा कि वर्तमान में जो चीजें ठीक हो सकती हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देते। हमारा एक पैर अतीत में और दूसरा भविष्य में है। इसीलिए तो वर्तमान इग्नोर हो रहा है। जरा सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो वो पहली चाय का स्वाद, बालकनी में खड़े होकर बाहर का नजारा देखना, चिड़ियों की चहचहाहट सुनना और ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस करना, यानी वर्तमान में जीना। यह एहसास ही तो माइंडफुलनेस है। अपने अंदर करुणा का भाव लाएं। करुणा जैसी सकारात्मक भावना न केवल आपको, साथ ही सामने वाले को भी खुश कर देती है। करुणा दूसरों के दर्द को समझना और उसे कम करने की कोशिश करना है। यह सहानुभूति, समझ और दया का भाव है। लेकिन करुणा हमेशा आसान नहीं होती। जब हम अपने संघर्षों से जूझ रहे होते हैं तो कभी कभी दूसरों के लिए करुणा भाव रखना कठिन हो जाता है।
यदि आप स्थायी खुशी चाहते हैं तो अपने रोजमर्रा के जीवन में करुणा बरतने की कोशिश करें। दूसरों के प्रति दयालु रहें, लेकिन स्वयं के प्रति भी दया करना सीखें। जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। हम सभी हर दिन कहीं न कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। हर क्षण खुशी की तलाश में हैं और उसे अपने आसपास ढूंढ रहे हैं। हमें लगता है कि खुशी बाहरी किसी चीज में है। नई गाड़ी मिल जाए, नया घर खरीद लें, कोई नया सामान ले आएं, यानी जो है वह काफी नहीं है। उसमें अगर कुछ और नया जुड़ जाए तो उससे खुशी मिल जाएगी। यही लगता है न कि काश ये हो जाता, काश वो हो जाता। बुद्ध कहते हैं कि खुशी मिलती नहीं है, खुशी होती है। वह एक स्थायी भाव की तरह हमारे भीतर है। अगर आप उसे अपने भीतर खोज पाएं, जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार कर पाएं, तो खुश रहने के लिए किसी नई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्टी के लिए नई ड्रेस नहीं चाहिए, पुरानी ही काफी है। अपने एकांत को सेलिब्रेट करें। आज की सोशल मीडिया वाली जिंदगी में अपने अकेलेपन को अपनाने, सेलिब्रेट करने का विचार उल्टा लग सकता है। ये तो FOMO का जमाना है। जरा देर फोन बंद क्या हुआ, पीछे छूट जाने का डर सताने लगता है। अपने एकांत में खुश रहना दरअसल इंटेलिजेंट होने की पहली निशानी है। एकांत अकेलापन नहीं है, यह आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण है। यह रोजमर्रा की जिंदगी के शोर से दूर कुछ देर की शांति है। यह अपने आप को गहराई से जानने का सबसे अच्छा तरीका है। क्षणिक और स्थायी खुशी में क्या अंतर है? क्षणिक खुशी और स्थायी खुशी में बहुत अंतर है। क्षणिक खुशी साबुन के बुलबुले की तरह है, जबकि स्थायी खुशी गहरी है। वह किसी वक्त, स्थिति, इंसान और चीज पर निर्भर नहीं है। स्थायी खुशी अपने भीतर शांति खोजने की तरह है, जिसे हम अक्सर अपने से बाहर खोजते रहते हैं। स्थायी खुशी किसी सफलता, पैसे, महंगे फोन, कार या घर के बारे में नहीं है। अकेलेपन में ऐसे रखें अपनी खुशी का ख्याल। इन तरीकों को आजमा कर देखें। अगर आप अकेले हैं तो उस समय को स्पेशल बनाएं। खुद को डेट करें, अपने लिए अच्छा खाना बनाएं, अपना घर साफ करें, कोई अच्छी फिल्म देखें या किताब पढ़ें। कुछ अच्छा खाने के बाद अपने पसंदीदा गाने सुनते हुए एक अच्छी नींद लें। ऐसा करने से आप तरोताजा और सकारात्मक महसूस करेंगे। मेडिटेशन को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करें। इससे न सिर्फ माइंडफुलनेस बढ़ेगी, बल्कि आप नकारात्मक चीजों को लेट गो करना भी सीखेंगे। कुछ वक्त प्रकृति के साथ बिताएं। बागवानी करें या किसी पार्क में जाकर कुछ देर बैठें। याद रखें, खुशहाल जीवन किसी खास क्षण या व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें और हर क्षण को सेलिब्रेट करें।